जय हिंद दोस्तों। कुछ दिन पहले योगी जी लव जिहाद को रोकने के नाम पर एक बवासीर सा अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लेकर आए थे और इस अध्यादेश के समर्थन में हमारे देश का गोदी मीडिया कुछ इस तरह की बातें कर रहा था। लव तो अलाउड है लेकिन जिहाद अलाउड नहीं है। लव जिहाद के शिकार हुए लोग कानून बनने की बात से राहत महसूस कर रहे हैं। लव से बैर नहीं लेकिन जिहाद किया तो खैर नहीं। जिहाद वाला लव खैर नहीं। अब वैसे हमारे देश में जितने भी अंधभक्त हैं उनको तो ये लगता ही है कि यह अध्यादेश लव जिहाद को रोकने के लिए लाया गया है, लेकिन जो लोग अंधभक्त नहीं हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि योगी जी ने यह अध्यादेश मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया है। तो ऐसी सोच रखने वाले जितने भी लोग हैं उनसे हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, आप चूतिया हैं। वो भी बहुत बड़े वाले, क्योंकि यह अध्यादेश ना तो मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया गया है, ना ही लव जिहाद को रोकने के लिए लाया गया है, बल्कि यह अध्यादेश देश के संविधान में उंगली करने के साथ साथ देश की जनता को चूतिया बनाने के लिए लाया गया है। और हमारे देश के जितने भी बड़े से बड़े अंधभक्त हैं, अगर वो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो मेरी बात पर यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस अध्यादेश में योगी जी ने क्या क्या कहा है, पॉइंट टू पॉइंट उस पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के खिलाफ सरकार एक अध्यादेश लेकर आ गई है। इसके तहत अगर दो अलग अलग धर्मों के लोग आपस में विवाह करते हैं और उनकी जांच में यह पाया जाता है कि इस विवाह का मकसद धर्म परिवर्तन कराना था, तो फिर अपराधी को 1 से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। आसान भाषा में कहें तो किसी भी धर्म का लड़का किसी दूसरे धर्म की लड़की को धोखा देकर अपना नाम और धर्म गलत बताकर उससे शादी करता है, या फिर कोई लड़का किसी दूसरे धर्म की लड़की से शादी करने के बाद जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करवाता है, तो ऐसा करने वाला लड़का हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, उसको 1 से 10 साल तक की सजा होगी। इन बातों को सुनकर तो यही लगता है कि योगी जी ने बहुत अच्छा कानून बनाया है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस कानून को बनाने के नाम पर योगी जी ने देश की जनता को बहुत अच्छे से चूतिया बनाया है, क्योंकि इन अपराधों के लिए हमारे देश में बहुत पहले से कानून बना हुआ है। नाम या पहचान छिपाकर किसी को धोखा देना आईपीसी की धारा 416 के तहत आता है, जिसमें 1 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। किसी को धमकी देकर या जबरदस्ती कोई काम करने के लिए मजबूर करना यह आईपीसी की धारा 506 के तहत आता है, जिसमें 2 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। और किसी महिला को धोखा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना यह आईपीसी की धारा 493 के तहत आता है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि योगी जी द्वारा बनाया गया ये कानून नया नहीं है, बल्कि देश की जनता को चूतिया बनाने का तरीका नया है। अब इस अध्यादेश के दूसरे पॉइंट पर नजर डालते हैं। अगर महिला सामान्य वर्ग से है, समाज के सामान्य वर्ग से है, तो अपराधी को 1 से 5 वर्ष की सजा होगी, और अगर महिला नाबालिग है या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति से है तो फिर यह सजा बढ़कर 3 से 10 साल के बीच हो जाएगी। अध्यादेश के पहले पॉइंट के जरिए तो जनता को चूतिया बनाया गया है, लेकिन ये वाला पॉइंट ही चूतिया वाला है। इस पॉइंट में यह कहा गया है कि अपराध अगर सामान्य वर्ग की महिला के साथ होता है तो अपराधी को 1 से 5 साल तक की सजा मिलेगी, लेकिन वही अपराध अगर SC/ST महिला के साथ होता है तो अपराधी को 3 से 10 साल तक की सजा मिलेगी। अब जिस चूतिये ने ये कानून बनाया है उसको शायद पता नहीं है कि अपराध अपराध होता है, चाहे वो समान वर्ग की महिला के साथ हो या फिर SC/ST महिला के साथ हो। तो ये सबसे बड़ा चूतिया वाला पॉइंट है। अब इस अध्यादेश के तीसरे पॉइंट पर नजर डालते हैं। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 3 से 10 वर्ष तक की सजा होगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने पर 3 से 10 साल तक की सजा होगी, यानी 1 से अधिक लोग एक साथ धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। इस कानून से क्या फ़ायदा है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन इस कानून से नुकसान ये होगा कि अगर कोई परिवार अपनी मर्जी से एक साथ अपना धर्म परिवर्तन करना चाहे तो इस कानून के जरिए वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब इस अध्यादेश के सबसे बवासीर पॉइंट पर नजर डालते हैं। गैर कानूनी धर्म परिवर्तन कराने वाले पर गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। हमारे देश के हर नागरिक को यह आज़ादी है कि वो अपने मर्जी से जिस भी धर्म को अपनाना चाहे अपना सकता है, लेकिन यूपी में इस अध्यादेश के लागू होने के बाद से अब कोई भी अगर अपना धर्म परिवर्तन करना चाहे तो उसको सबसे पहले कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, और बिना कानूनी प्रक्रिया से गुजरे अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उस पर गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। तो अब आप लोग ये भी जान लीजिए कि यूपी में धर्म परिवर्तन करने के लिए कानूनी प्रक्रिया क्या है। धर्म परिवर्तन करने या कराने के लिए जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पहले अनुमति लेनी होगी।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 वर्ष तक की सजा अब उत्तर प्रदेश में हो सकती है। धर्म परिवर्तन करने का ये कानूनी प्रक्रिया सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। अगर कोई बंदा या बंदी अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसको अपने जिले के डीएम के पास पहले एक आवेदन देना होगा। फिर डीएम साहब आवेदन देने वाले के डिटेल्स को एक सार्वजनिक नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे, वो भी 1 महीने के लिए, ताकि उससे ये पता चल सके कि आवेदन देने वाला व्यक्ति किसी दबाव में आकर धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है। और 1 महीने तक अगर इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आता है कि ये दबाव में आकर अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है, फिर डीएम साहब उसको धर्म परिवर्तन करने की अनुमति देंगे। इसके बाद वो व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। लेकिन अब इस कानून के असल खेल को समझिए। जब कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए डीएम के यहाँ आवेदन देगा तो उसकी सूचना सार्वजनिक नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और उस नोटिस बोर्ड पर हर धार्मिक संगठन की नज़र रहेगी। मान लीजिए कोई मुस्लिम लड़का या लड़की अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए आवेदन देता है तो मुस्लिम संगठन जो है वो उस व्यक्ति की जानकारी निकाल कर उसके परिवार और समाज के जरिए उस पर यह दबाव बनाएंगे कि वो धर्म परिवर्तन ना करें। और ये दबाव किसी भी प्रकार का हो सकता है और यही चीज़ हर धर्म के लोगों के साथ लागू होगा जो भी अपना धर्म परिवर्तन करना चाहें। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान ने जो हमको 7 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उसमें से एक है फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, और ये कानून उसी को ख़त्म करने का कानून है। वैसे इस कानून को योगी सरकार ने तो यूपी में लागू कर दिया है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में फ़िलहाल इस पर सुनवाई चल रही है। तो हम बस यही चाहेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जल्द से जल्द इस अध्यादेश पर रोक लगाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये लोग धीरे धीरे देश की जनता के सारे मौलिक अधिकार को छीन लेंगे और एक दिन ये कहेंगे, आज से एक ही भगवान है, वो है मैं, सर्वशक्तिशाली सुपर कूल _ इकलौता भगवान। अच्छा माता चौथ।